नमस्कार। वशिष्ठ कंपटीशन क्लासेज में इतिहास की क्लास के साथ आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय इतिहास। देखिए, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। 3 हमारे इतिहास है, हम तीनों लोगों को अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन इस वशिष्ठ क्लासेस की श्रृंखला में आपको क्रम से तीनों ही कालों को पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो 3 भागों में इतिहास को बांटा गया: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। कभी कभी से अब तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग जान लीजिए इतिहास के जनक कौन है। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, या किन स्रोतों के द्वारा हमने इतिहास को जाना, समझा और सीखा। तो इतिहास को जानने के जो सबसे पहले स्रोत हैं वो कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत। देखिए, 3 प्रकार के स्रोत हैं: साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं और शिलालेख हैं। 3 स्रोतों से हम लोगों ने इतिहास को जाना है। बाद में जो हमारे विदेशी यात्री आए उनके द्वारा भी इतिहास के ग्रंथों को लिखा गया और जाना गया। लेकिन सबसे पुराने और सबसे प्राचीन स्रोत, सबसे प्राथमिक स्रोत कौन से हैं? धार्मिक और गैर धार्मिक स्रोत। इन 2 तरीकों से हमको इतिहास को जानने और समझने का मौका मिला। तो धार्मिक स्रोतों में सबसे पहला स्रोत है ब्राह्मण साहित्य। ये है क्या ब्राह्मण साहित्य? हम लोग के 4 वेद होते हैं, आप लोगों ने जाना होगा। और पहले ही वेद में बताया गया है कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। मानव जीवन के 4 आश्रम, मानव जीवन को 100 सालों में बांटा गया है और 100 सालों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सा? एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है। टाइमिंग क्या? 12 से लेकर 24 वर्ष तक की टाइमिंग को क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। 25 से 50 तक की टाइमिंग को गृहस्थ आश्रम कहते हैं। 50 से 75 तक की टाइम को संन्यास आश्रम कहते हैं और 75 से 100 वर्ष तक की टाइम को वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं। 12 साल क्यों नहीं? क्योंकि उस समय 12 वर्ष तक शिशु को बालक माना जाता था। ठीक है। तो वानप्रस्थ आश्रम में होता क्या था कि मनुष्य जाएगा जंगल में, क्या करेगा? मरने की तैयारी? नहीं, ऐसा नहीं है। जंगल में जाकर मरने की तैयारी कतई नहीं करेगा। टाइमिंग इसलिए बताया गया है कि बच्चा स्टार्टिंग के 12 वर्षों में पूरी निष्ठा के साथ किस तरीके से काचेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ठीक है। अभी सोच रहे होंगे इतिहास में संस्कृत कहाँ से आ गया। तो पहले भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि हर विषय में सभी विषय समाहित हैं और खासकर हमारा वेद तो हमको इकट्ठे सारे ही विषय सिखाता है। ठीक है। और हम लोग यहाँ वेदों की चर्चा करने जा रहे हैं, तो संस्कृत तो इतना चलेगा ही चलेगा। ठीक है। वैसे इसकी हिंदी क्या है कि बताया गया था कि स्टार्टिंग के जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, यानी 12 वर्ष के बाद का जो टाइम है, उसमें बच्चा क्या करेगा? कौवे की तरह ध्यान करेगा। ठीक है। कौवे की तरह परिश्रम करेगा। वो सुना होगा ना कि एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, सुना है ना सबने? तो परिश्रम करके कौवा क्या कर लिया? पानी पी लिया। तो कौवे की तरह परिश्रम करेंगे, बगुले की तरह ध्यान करेंगे। बगुला वो देखता है ना राउंड राउंड जल की धारा, और बीच में से क्या करता है? मछली को निकाल के खा लेता है। तो ध्यान लगाता है, तभी तो जानता है कि कहाँ चोंच डालेंगे वो मछली निकल आएगी। तो ध्यान किसकी तरह करेंगे? बगुले की तरह करेंगे। और श्वान निद्रा, सोएंगे किसकी तरह? कुत्ते की तरह। कुत्ता कैसे सोता है कि बगल में अगर कोई मक्खी भी भिनभिनाए तो उठ जाता है। तो इस तरीके से सोएंगे भी किस तरीके से? जैसे कुत्ता सोता है, पूरी चैतन्यता के साथ में। उसके बाद क्या करेंगे? अल्पाहारी रहेंगे। खाना कितना खाएंगे? थोड़ा सा खाएंगे। और क्या करेंगे? ग्रह का त्याग कर देंगे। घर पे नहीं रहेंगे। कहाँ रहेंगे? गुरुजी के पास रहेंगे। अच्छा, एक वाक्यांश आता है ना? वाक्यांश होता है कि गुरु के पास रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं, या गुरु के पास रहकर पढ़ने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं। तो ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। तो जिस समय बच्चा वेदों का अध्ययन करता था वो अंतेवासी होता था, यानी गुरुजी के पास रह करके पूरी निष्ठा से कम खाना खाकर, कुत्ते की तरह सोकर, बगुले की तरह ध्यान लगाकर क्या करता था? पढ़ाई करता रहता था। ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से जब वो गया तो तो हम ये कह रहे थे कि जब बच्चा गया, वो व्यक्ति गया अपने चौथे आश्रम यानी आखिरी आश्रम में, तो ब्राह्मण साहित्यों की रचना की।
वहां पर वो साहित्य की रचना करता था, अनुष्ठान करता था, यज्ञ करता था और मोक्ष की प्राप्ति का साधन करता था। हमारे पास 4 प्रमुख ध्येय भी है ना मानव जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आखिरी ध्येय कौन सा है? मोक्ष की प्राप्ति, यानी आत्मा को जन्म और मरण के मुक्ति से बंधन से मुक्ति दिलाना। तो उसके लिए क्या करते थे? साहित्य का अध्ययन करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे और प्रभु में ध्यान लगाया करते थे। तो ब्राह्मण साहित्यों में प्रमुख साहित्य हैं ऐतरेय, तैतरेय, शतपथ और गोपद। इनसे तत्कालीन इतिहास की जानकारी, तत्कालीन समाज की जानकारी, तत्कालीन राज व्यवस्था की, प्रशासन इत्यादि की जानकारी अच्छी तरीके से हम लोगों को मिली है। ठीक है, उसके बाद हमारे दूसरे साधन कौन से हैं? वेद। वेदों से पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है। यूपीपी से लेकर के यूपीपीसीएस तक के सारे क्वेश्चन, जितने भी पेपर हैं उन सभी में वेदों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक करके हम सभी वेदों के बारे में जानते हैं। तो इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? कितने हैं? 4 वेद हैं। ठीक, अब 4 वेद में क्वेश्चन कैसे आता है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद प्राचीन वेद है। फिर क्वेश्चन आता है, कौन से वेद में गद्य और पद्य दोनों ही विधाएं लिखी हुई हैं? तो आपका आंसर होता है यजुर्वेद। ठीक, फिर क्वेश्चन आता है, कौन से वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा सामवेद। फिर क्वेश्चन आता है, कौन से वेद में टोना, टटका, वशीकरण इत्यादि की बात की गई है? तो आपका वेद कौन सा होगा? अथर्ववेद। समझ रहे हैं ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है जो है, भारतीय इतिहास को जानने का प्राचीनतम साहित्य कौन सा है? एक क्या है? प्राथमिक और एक क्या है? प्राचीनतम। तो जब कभी पूछेगा कि भारतीय इतिहास को जानने का प्राथमिक साधन कौन सा है, तो कौन सा होगा? ब्राह्मण साहित्य। लेकिन अगर पूछेगा भारतीय इतिहास को जानने का प्राचीनतम साधन कौन सा है, या किसको प्राचीनतम साहित्य कहा जाता है? समझ रहे हैं ना क्वेश्चन? ये प्राचीनतम साधन या प्राचीनतम साहित्य। तो प्राचीनतम साहित्य किसको कहते हैं? वेदों को कहते हैं। वेद का मतलब होता है ज्ञान या सुनकर ज्ञान प्राप्त करना, और इसी वजह से वेदों को श्रुति या स्रोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति या स्रोत भी कहते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, वेदत्रयी किसे कहते हैं? ये क्यों? वेदत्रयी क्या है? कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना कि वेदत्रयी क्या है। ये वेदत्रयी, बात यह है कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इन 3 की रचना, यानी ऋग्वेद की, सामवेद की और यजुर्वेद की जो रचना हुई थी, ये किसमें हुई थी? पूर्व वैदिक काल में हुई थी, और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? वेदत्रयी कहते हैं। जबकि अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, और यही वजह है कि उसको हम लोग वेदत्रयी की श्रृंखला में नहीं रखते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान कीजिए, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, साहित्य समाज का दर्पण होता है। सबने सुना है ना? चलो देखते हैं कैसे। अब देखिए, पूर्व वैदिक काल में क्या था? यज्ञ हवन था, गीत और संगीत था और अनुष्ठान था, इसलिए इन तीनों में अच्छी अच्छी बातें मिली। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बट गई, जाति व्यवस्था बट गई, प्रशासन का तरीका बट गया, छुआछूत, अस्पृश्यता, तमाम सारी चीजें हो गई, और इसीलिए अथर्ववेद में टोना, टटका, वशीकरण वगैरह वगैरह सब कुछ आ गया। अब पता लगा ना कि साहित्य किसका दर्पण है? समाज का दर्पण है। यानी जिस समाज में जो कुछ भी हो रहा होता है, उस समय उस साहित्य में उसी प्रकार की चीजें लिखी और गुंधी जाती हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो हम लोग बात करते हैं किसकी? ऋग्वेद की। ठीक है, वैसे ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, है? चलो ठीक है, बताते हैं। ऋग्वेद का संधि विच्छेद होता है ऋक प्लस वेद। ठीक, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक, अब अगर पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीनतम मंडल कौन सा है, इसमें प्राचीनतम और नवीनतम क्यों है? क्योंकि 2 से लेकर और 9 तक की जो रचना की गई थी, ये पहले कर दी गई थी, और 1 की रचना और 10 की रचना कब की गई? बाद में की गई, और इसीलिए 2 से 9 तक को सबसे प्राचीनतम कहते हैं। अच्छा, पूछ ले सबसे प्राचीनतम, और 2 से 9 ना देके 209 और 2 से 7 दोनों दिया हो, तो 9 से भी पहले रचना किसकी हुई है? 7 तक की हुई है। पहले 2 से 7 तक, फिर 2 से 9 तक, और नवीनतम कौन है? 1 और 10। समझ रहे हैं ना?
अब बात आता है कि सूक्तियों की संख्या कितनी है, कितनी सूक्तियां हैं। सूक्ति समझ रहे हैं ना, श्लोक कुछ जितने हो सकते हैं, लेकिन किसी श्लोक की एक पंक्ति ही की, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, तो अभी एक ही लाइन तो है, तो ये क्या हो गई, ये सूक्ति हो गई। अब अगली लाइन हम कर देंगे तो श्लोक हो जाएगा ना, आव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। अगर दोनों लाइन कर देंगे तब क्या बन जाएगा, श्लोक बन जाएगा। और हमें क्या जानना, ये क्या कह रहा है कि सूक्तियां 1028 है ना। सूक्ति माने अच्छी उक्तियां, अच्छे तथ्य, अच्छी लाइनें, अच्छे सार गर्भित वाक्य कितने हैं, 1028 है। ऋचाएं कितनी है, 1,00,000 ऋचाएं हैं, और कुल मंत्र कितने हैं, 1100 मंत्र हैं। ठीक, समझ रहे हैं। सूक्तियों की संख्या 1028, ऋचाओं की संख्या 1,00,000 और मंत्रों की संख्या 1100। आर्यों का निवास कौन सा है, सप्त सैंधो प्रदेश। और यही वजह है कि कभी कभी आता है कि ऋग्वेद की रचना कौन से जगह पे हुई है, तो उसमें लिखा होता है सप्त सैंधो प्रदेश में हुआ है, क्योंकि वहीं से हम लोग को पता लगता है आर्यों का निवास स्थान। समझ में आ रहा है। फिर क्या है, जो ऋग्वेद को जानने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, उसको होर्ती कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता को, ऋग्वेद के बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, होर्ती कहते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार किस देवता के लिए श्लोक रचना की गई है। हालांकि इसमें नहीं लिखा है, लेकिन अगर ऐसा आ जाता है तो सबसे ज्यादा बार किस देवता के लिए श्लोक की रचना की गई है, इंद्र के लिए की गई है। हो गया। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है, छोटा वेद। प्रत्येक वेद का एक उपवेद, उप माने क्या होता है, समीपस्थ, लगभग लगभग उसी की तरह, उसी के जैसा। तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद, और आयुर्वेद के रचनाकार का नाम क्या है, धन्वंतरी। ठीक है, इसीलिए आयुर्वेद चिकित्सा के जनक का किसे कहते हैं, धन्वंतरी जी को कहते हैं। अच्छा, आगे हम लोग जानेंगे, अभी देखेंगे, यही तो है, सब सारे जुड़े जुड़े हैं। अगर हम लोग इसी समय बात करने लगे महाराजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों की, है ना, इतिहास हो गया। और अगर बात करें कालिदास जी की, संस्कृत हो गया। तो जुड़ाव क्या है, संस्कृत कवि कालिदास जी रहते थे किसके दरबार में, विक्रमादित्य के दरबार में। और विक्रमादित्य के उसी दरबार में रहते थे कौन, धन्वंतरी। और उसी में कौन रहते थे, नक्षत्र शास्त्र के जनक वाराह मिहिर। सब जुड़े जुड़े हैं ना आपस में, समझ रहे हैं ना कैसे। तो इस तरीके से आयुर्वेद के जनक कौन है, धन्वंतरी है। अच्छा, इस ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा है, ऐतरेय। ठीक है। फिर बात आती है यजुर्वेद। तो सबसे पहली बात तुमने पहले ही बताया कि जब भी कभी आएगा कि कौन से वेद में गद्य और पद्य दोनों की चर्चा एक साथ होती है, तो वेद कौन सा हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। अच्छा, अगर कभी कह दिया जाए कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण, और कौन सा, तैतरेय। समझ रहे हैं। अच्छा, जब कभी कह दिया जाए कि यजुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, यजुर्वेद के उद्गाता को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अथर्वयु कहते हैं। ठीक। और जब भी आ जाए कि यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, तो कौन सा, धनुर्वेद। और धनुर्वेद के रचनाकार कौन से हैं, विश्वामित्र जी हैं। ठीक, ये विश्वामित्र कौन, भाई राम के गुरुजी। समझ रहे हैं ना। अच्छा, आप सोच रहे होंगे राम के अगर गुरुजी हैं तो इतना दिन कैसे जिंदा रह गए थे, बात आ रही है ना। तो पहली बात तो ये टाइम ही कौन सा है, सतयुग आया था ना, त्रेतायुग और सतयुग और तब कलयुग। तो राम भगवान किस काल के देवता थे, त्रेता युग के। तो पूरी तरीके से संभव है कि विश्वामित्र जी वही वाले रहे होंगे। हालांकि विश्वामित्र बाद में एक उपाधि हो गई थी। जितना कुछ हमने पढ़ा एक बार हम लोग इसको दोहरा लेते हैं, क्योंकि संभवतः चैनल पर पहली बार आप लोग हमसे इतिहास पढ़ रहे होंगे। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपसे यूं ही रोज रोज कुछ ना कुछ किसी न किसी विषय के साथ मिलते रहे। हम कोशिश करेंगे आपको कई सारे विषय एक साथ देने का। चलिए, तो हम लोग एक बार इसके बारे में दोहराते हैं। भारतीय इतिहास को जानने के प्राचीनतम साधन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, 3, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इनको जानने के स्रोतों की बात करते हैं तो सबसे प्राथमिक स्रोत कौन सा है, साहित्यिक स्रोत, जिसको 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में हमारे जितनी भी धार्मिक चीजें, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब क्या है, धार्मिक चीजें हैं। एक एक कर हम सबके बारे में जानते चलेंगे।
और गैर धार्मिक यानी कुछ साहित्य ऐसे लिखे गए जिनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था। जैसे कोई कविताएं लिखी गई, कोई रचनाएं लिखी गई, कोई जो है पद लिखा गया, कोई निबंध लिखा गया, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग गैर धार्मिक साधन कहते हैं। तो धार्मिक साधनों को में सबसे पहला यानी कि सबसे प्राचीनतम इतिहास जानने का सबसे प्राचीनतम साधन, सबसे प्राथमिक साधन कौन सा है? ब्राह्मण साहित्य, और जिसमें कौन से सबसे खास है? ऐतरेय, तेतरेय, शतपथ और गोपद। उसके बाद हमने जाना किससे? वेद, और वेद भारत के इतिहास को जानने का प्राचीनतम साधन है और इन्हें प्राचीनतम साहित्य भी कहते हैं। वेदों के प्रकार कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदत्रयी कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। कौन नहीं आता है वेदत्रयी में? अथर्ववेद। समझ रहे हैं ना? अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, सुनेंगे ऐसे, अगर कभी पूछा जाए पंचम वेद किसे कहते हैं, तब क्या होगा? पंचम वेद 4 ही है ना, एक वेद को पंचम वेद की उपाधि दी गई है, वो कौन सा वेद है? संगीत शास्त्र को या नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो आपने ऋग्वेद के बारे में जाना, मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं, 2 से 9 तक सबसे प्राचीन है, 7 तक उससे भी प्राचीन है। साथ में आपने जाना सूक्तियाँ 1028 हैं, ऋचाएँ 1,00,000 हैं, मंत्र 1100 हैं। आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। ज्ञाता को होर्ती कहा जाता है। उपवेद ऋग्वेद है, लिखा किस आयुर्वेद है, लिखा किसने? धन्वंतरी, जो कौन है? हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, और इसको जानने वाला ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य की चर्चा होती है। अगर कभी आ जाए कि सबसे पहले यज्ञ और सभी प्रकार के युद्धों की, शास्त्रों की और शस्त्रों की, सभी की चर्चा किसमें हुई? तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैतरेय। ज्ञाता को क्या कहा जाता है? आर्धवयु। उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद, और धनुर्वेद के रचनाकार कौन से हैं? विश्वामित्र। आशा करते हैं कि इतिहास का भी ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, और आप पहले की तरह ही अपने लाइक्स को, अपने कमेंट को जरूर देंगे और हमें बताएंगे कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।